आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। चोरी के इरादे से घर में घुसे इमरान की पीट कर दी थी हत्या, 2 फरार आरोपी गिरफ्तार। सेलाकुई इमरान हत्याकांड मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। ये आरोपी 7 महीने से फरार चल रहे थे, जबकि इस मामले में 2 आरोपियों की पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जानिए इमरान क्यों उतारा मौत के घाट। मंत्री को बताए बिना विभाग में ही हो गए ट्रांसफर प्रमोशन। सौरभ बहुगुणा ने निदेशक को लिखा पत्र, दी ये हिदायत। उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री के निशाने पर विभागीय अधिकारी आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने पत्र लिखकर अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। नैनीताल जिले में आफत की बारिश, नैनी झील का बढ़ा जलस्तर, उफान पर धनगढ़ी पनौद नाला। नैनीताल जिले में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण खनसियो मोटर मार्ग पर भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण ये मार्ग बंद हो गया है। बारिश के चलते नैनी झील का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, साथ ही धनगढ़ी पनौद नाला भी उफान पर आ गया। उत्तराखंड में सहायक कृषि अधिकारियों के सैकड़ों पद खाली, कैसे कृषि कार्यों को बढ़ावा देगी सरकार। उत्तराखंड में सहायक कृषि अधिकारियों के सैकड़ों पद खाली पड़े हुए हैं, जिन्हें भरने की कवायद जल्द शुरू कर दी जाएगी। भारत चीन सीमा पर हुई बर्फबारी, बर्फ की चादर में लिपटे पहाड़, खूबसूरत हुआ नजारा। उत्तराखंड में हिमयुग शुरू हो गया है, जिसके तहत भारत चीन सीमा पर सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है। नीतीमाड़ा बॉर्डर की घाटियां बर्फबारी के बाद बेहद खूबसूरत दिखने लगी हैं। मौसम विभाग ने 36 घंटे तक पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज पर छिड़ा सियासी संग्राम, कांग्रेस ने की श्वेतपत्र जारी करने की मांग। क्लाउड पार्किंग से सुधरेगी पर्यटन स्थलों का ट्रैफिक सिस्टम, जाम से मिलेगी मुक्ति। जाने क्या है ये पूरी योजना। पुलिस महानिरीक्षक और यातायात निदेशक अरुण मोहन जोशी उत्तराखंड में ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने में लग गए हैं, ताकि स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी जाम की वजह से परेशानी न झेलनी पड़े। उत्तराखंड में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और खासकर पहाड़ी इलाकों में जाम की समस्या को खत्म करने के लिए उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय क्लाउड पार्किंग योजना पर काम कर रही है। पौड़ी बाल सुधार गृह में किशोर ने किया सुसाइड, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। रुद्रप्रयाग में खाई में गिरा वाहन, कई छात्राएं और दंपति घायल, अस्पताल में भर्ती। रुद्रप्रयाग में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां एक मैक्स वाहन खाई में जा गिरा। वाहन में 7 लोग सवार थे, जिसमें ज्यादातर कॉलेज की छात्राएं थी। सभी को CHC गसमुनी में उपचार के लिए भेज दिया गया। परीक्षा स्थगित होने के बाद भी शिक्षक संघ का अनशन जारी, शिक्षा विभाग आंदोलन खत्म करने में नाकाम। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत प्रधानाचार्यों के पद पर 50% पदोन्नति मामले में शासन का आदेश भी शिक्षकों को शांत नहीं कर पाया है। राजकीय शिक्षक संघ ने तीसरे दिन भी अपना क्रमिक अनशन जारी रखा। इसके साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि आने वाले दिनों में यही परिस्थितियां पूरे प्रदेश में शैक्षणिक व्यवस्था को ठप कर सकती हैं। गणपति विसर्जन के दौरान गौला नदी में बहा व्यक्ति, जल पुलिस ने देवदूत बनकर बचाई जान। रानीबाग में गणपति विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति गौला नदी में बह गया। गनीमत रही कि मौके पर तैनात जल पुलिस ने उस व्यक्ति का सफल रेस्क्यू कर उसकी जान बचा ली। ऋषिकेश में किशोरी से रेप, 2 नाबालिग लड़कों पर लगा आरोप, बाल सुधार गृह भेजा गया। केदारनाथ डेंजर जोन पर पुख्ता होंगे सुरक्षा इंतजाम, यात्रियों को पहनाए जाएंगे हेलमेट। मुआवजे के लिए 30 करोड़ जारी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए जाएंगे। यात्रा मार्ग के डेंजर जोन पर श्रद्धालु हेलमेट पहनकर यात्रा करेंगे। इसके साथ ही केदार घाटी के लिए सीएम धामी ने 30 करोड़ रुपए जारी किए हैं। काशीपुर में देवी जागरण के दौरान मकान की दीवार गिरी, 12 महिलाएं घायल। श्रीनगर निघोला गांव में धूमधाम से संपन्न हुआ नंदापाती कौथिक, मायके पहुंची बहन बेटियां, विदाई पर निकले आंसू। कुमाऊं के साथ ही गढ़वाल में भी नंदा महोत्सव की धूम है। गढ़वाल में नंदा पाती कौतिक के रूप में मां नंदा का महोत्सव मनाया जाता है। श्रीनगर गढ़वाल के पास खौला गांव में नंदा पाती कौतिक धूमधाम से संपन्न हुआ। क्या है नंदा पाती कौतिक, जानिए। डोईवाला में मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड फौजी पर हाथी ने किया हमला, जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती।
देहरादून जिले के डोईवाला में हाथी के हमले की घटना हुई है। एक पूर्व फौजी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, अचानक उन पर जंगली हाथी ने हमला कर दिया। घायल पूर्व फौजी को जॉलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन रेंजर अधिकारी ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल लिया। हाथी के हमले से ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ रोष है। चंपावत में लोहाघाट नेशनल हाईवे पर भीषण लैंडस्लाइड, वाहनों की आवाजाही हुई ठप। पहाड़ी से गिरा भारी मलबा और बोल्डर, बद्रीनाथ हाईवे करीब 1 घंटे तक रहा बंद। कमेड़ा में बद्रीनाथ हाईवे लगभग 1 घंटे तक बंद रहने से वाहन फंस गए। बारिश के चलते यहां लगातार पहाड़ियों से मलबा बोल्डर गिर रहा है। बांसवाड़ा के पास हादसा, सड़क से 15 फीट नीचे गिरा वाहन, चालक सहित 7 लोग थे सवार। बाल संरक्षण गृह में किशोर ने बाथरूम में टी शर्ट के सहारे फंदा लगाकर की आत्महत्या, मचा हड़कंप।